Greetings of the day. I am Vinandan Sanmotra. Again, welcome you all to the online platform of शिक्षा निकेतन. So, in today's lecture, हम एक बहुत important concept discuss करने जा रहे हैं कि potential energy क्या होता है, potential energy की definition and potential energy का formula, and after that we will discuss what is the derivation of potential energy, how we can derive the formula of potential energy. बात करें potential energy की, तो potential energy की definition क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो हर किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. वो कितनी हाइट पर प्लेस्ड है. लेट अस कंसीडर, मेरे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं. ये ऑब्जेक्ट ए है एंड ये ऑब्जेक्ट बी है, एंड बोथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड. ऑब्जेक्ट ए लेट अस कंसीडर 10 मीटर्स की हाइट पर है, एंड ऑब्जेक्ट बी लेट अस कंसीडर 25 मीटर्स की हाइट पर है. तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑब्जेक्ट बी हमारा ज्यादा हाइट पर है एंड ऑब्जेक्ट ए हमारा कम हाइट पर है. हाइट इज द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल एनर्जी. अभी तक के लिए हम ये कंसिडर करेंगे. लेटर ऑन फॉर्मूला जैसे हम डिस्कस करेंगे, there are certain more factors that are too responsible for potential energy. अब अगर हम यहाँ पर बात करें, since I have already told you कि potential energy ज़्यादा किसकी होगी, जिस ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होगी. So basically potential energy है क्या? Potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its height. B की हाइट ज़्यादा है ग्राउंड से, उसकी potential energy ज़्यादा होगी. So what is the definition of potential energy? पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन बन जाएगी, आइए उसको देखते हैं. इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its height. किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसकी हाइट की वजह से है, और कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? कि उसकी डायमेंशंस जो हैं, उसका शेप, उसका साइज, उसकी वजह से जो एनर्जी है, हम बोलेंगे उसको क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी. बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, द कॉमन सिंबल यूज्ड फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज ईपी और पीई. EP और PE is the symbol for potential energy. फॉर्मूला की बात करें पोटेंशियल एनर्जी के, EP is equals to M into G into H. Now EP already I told you, EP क्या हमारा यहां पर, EP is potential energy. Here M is what? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस ऑब्जेक्ट को हमने रेस करा हाइट पर, उसका मास कितना है. G इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो g की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज h? h इज हाइट. हाइट अप टू विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल टाइम. क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों इक्वल हाइट पर हैं ग्राउंड के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है उनकी सेम हो सकता है. लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हाइट पर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगी. जो ज्यादा हाइट पर ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. नाउ कमिंग टू द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक कंडीशन लेकर चलते हैं.
क्या कंडीशन ली हमने? लेट अस कंसीडर कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है एंड इस ग्राउंड लेवल से पे पहले एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाई। वर्टिकली का मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई? अपवर्ड डायरेक्शन में। जब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाई, हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से रेस कर दिया अप टू अ सर्टेन हाइट एंड वो हाइट क्या है? h। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। क्या बोला मैंने? मैंने कहा लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। टू बी प्रेजेंट ऑन ग्राउंड, let a force F be applied on the object in the vertical upward direction। क्या करा हमने अभी तक? हमने कंसीडर करा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाई। अब उस वर्टिकल फोर्स की वजह से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट h हाइट पर रेस हो गया है। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट h। हम ये मानकर चले कि जब हमने फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट h हाइट पर रेस हुआ। अब सिंस हमने हाइट को बढ़ाया है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से ऊपर लेकर गए हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो वर्क है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ग्राउंड पर थी, फाइनल पोजीशन हमारी थोड़ी हाइट पर आ गई। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? हाइट। तो हमारी यहां पर s की जगह हम क्या लिख देंगे? h, क्योंकि यहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। सो वी कैन राइट w इज इक्वल्स टू f इंटू h, बिकॉज फॉर वर्टिकल मोशन डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होती है h के बराबर। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। हमें इस वर्क को एनर्जी की फॉर्म में लिखना है, हमने इस वर्क को एनर्जी की तरह फॉर्मूला में डिराइव करना है। हमने क्या पढ़ा था? EP इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू h। मुझे ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा वर्क है वही हमारी एनर्जी है और जो हमारी एनर्जी है वही हमारा वर्क है। तो इसका मतलब ये वर्क की जगह मेरा एनर्जी ऑलरेडी यहां प्लेस्ड है। अब इसके एडिशन में मुझे इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूला में। h आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास h ऑलरेडी है इस फॉर्मूला में। मुझे क्या चाहिए? m इंटू जी। मुझे ये f नहीं चाहिए। अब व्हाट आई डू इज, मैं इस f की जगह कुछ और लाने की कोशिश करूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा हुआ है? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ हमने पढ़ा F is equals to m into a. Here F is force, m is mass and a is acceleration. Now since हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन के अंदर कि हमने वर्टिकल मोशन करा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑलवेज रिमेंबर वर्टिकल मोशन में हमारी एक्सेलरेशन a जो है वो बराबर हो जाती है g। g क्या है हमारा? ये पढ़ा हमने अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रहा हमारा g। What is g? Acceleration due to gravity.
So here we can write F is equals to m into g. Q for वर्टिकल मोशन, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा A किसके बराबर होता है G के, एंड इस इक्वेशन को हमने मान लिया थर्ड। जब हमने इस इक्वेशन को थर्ड माना, हमारे पास क्या थी इक्वेशन पहले, W इक्वल्स टू F इंटू H। इस F की जगह हम पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन अभी बनाई। क्या करेंगे हम, यूजिंग, इस इक्वेशन को मानेंगे हम सेकंड, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, W इक्वल्स टू F इंटू H, ये थी जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करा, F किसके बराबर है m इंटू जी। व्हाट विल डू इज, हम W को वैसे का वैसा लिखेंगे, F की जगह पुट कर देंगे m इंटू जी, इस F की जगह लिख देंगे m इंटू जी। क्यों, क्योंकि वो F के बराबर है। ये बन गया m इंटू जी, F की जगह m इंटू जी आ गया, H की जगह H ही। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड में सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है, दिस वर्क done is stored in the object in the form of, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। हेंस इस W की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि ये जो वर्क डन है वो स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था वर्क की एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, W की जगह लिख देंगे EP इक्वल्स टू m इंटू G इंटू H। दिस वॉज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।